हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे एक सेफ्टी पिन की मदद से हजारों रुपए कैसे बचाएं। केले के ऊपर हमने कोलगेट क्यों लगाया है, व्हाइट विनेगर और नींबू का एक मैजिक आज हम देखने वाले हैं, और आम को लेते वक्त कुछ सावधानी आज हम जानेंगे। ये है यहाँ पर कैप्सिकम या शिमला मिर्ची को लेके। क्या आप शिमला मिर्ची को लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं तो इस बार ज़रूर दीजिएगा। जब भी आप शिमला मिर्ची लेते हैं तो शिमला मिर्ची को पलट के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सी शिमला मिर्ची फीमेल है और कौन सी मेल है। तो ये जो शिमला मिर्ची मेरे हाथ में है, इसमें ना 4 पार्ट हैं। अगर इस तरीके से पीछे की तरफ हम पलटेंगे ना, तो यहाँ देखिए 4 पार्ट है। मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर इस तरह की शिमला मिर्ची आप लेते हैं, ये स्वीट होती है। जिस शिमला मिर्ची को कट करके हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये फीमेल होती है। ये स्वीट होती है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। इसका आप मोमोज में और नूडल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। और दूसरा ही ट्रिक इसी से भी जुड़ा हुआ है कि आप ना हमेशा इस ट्रिक को अपनाएं कि 4 कट लगाएं, इसके बाद में शिमला मिर्ची को इस तरीके से तोड़ें। तो जितना बीज है ना, वो एक तरफ हो जाएगा। ये बीज का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिमला मिर्ची की बीज की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। अब दूसरा शिमला मिर्ची जो मैंने लिया है, इसमें 3 ही टुकड़े होंगे। जैसे कि मैं चाकू सबको करके बता रही हूँ, यहाँ पे 4 नहीं होंगे। जिस शिमला मिर्ची के 3 ही इस तरीके से हिस्से निकलते हैं, ये मेल सीड होता है। इसमें थोड़ा सा मिर्ची होती है, यानी कि ये तीखा होता है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं थोड़ा सा, जो भी आप तीखा रेसिपी बना रहे हैं। जैसे कि हमारा पिज़्ज़ा हुआ है, इसे बनाने के लिए आप इस शिमला मिर्ची का यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये हैक आपको पसंद आए होंगे, जिसमें आपने जाना है कि मेल और फीमेल कैप्सिकम को कैसे पहचाने और बीजों को आसानी से अलग कैसे करें। छोटे छोटा हैक है, ज़रूर अपना के देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम शिमला मिर्ची लेकर आए हैं, कभी बहुत ज़्यादा तीखा निकल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा फीका हो रहा है, तो आप ना लेते वक्त इस सावधानी को ध्यान रखिए। गर्मियों में ना ग्लूकोन डी हर घर में यूज़ होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। अच्छा, इस पैकेट को जब हम खोल लेते हैं तो आपने देखा होगा, इसे अगर हम इसी तरीके से खुला रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाता है। इसे खोलते ही जब तक यूज़ हो सके उतना आपने यूज़ कर लेना है। फिर भी बहुत बार हमारा बाहर जाना हो जाता है, तो हम ना इसे इसी तरीके से खुला बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। आप कोशिश कीजिएगा इसे इस तरीके से फोल्ड करें। इंसर्ट मैंने इसके जो एक्स्ट्रा पेपर था वो अंदर कर दिया है। कोशिश कीजिएगा आप सीजर से काट दीजिएगा। मुझे कट नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए, तो मैंने इसे बिना कट किए हुए अंदर की तरफ फोल्ड किया है। साइड से आपने इस तरीके से वी साइज में आपको फोल्डिंग करनी है, और ये देखिए आराम से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में आप लगा दीजिए क्लॉथ क्लिप। आप यहाँ पेपर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये देखिए आराम से अच्छे से वापस वैसे ही पैक हो गया है जैसे कि मार्केट से होकर आता है। और उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ना मसाले के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी सेलो टेप का यूज़ किए हुए। ट्रिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला इस फुल हैक मेरा दही से जुड़ा हुआ है। दही से हम बहुत सारी सब्जियों की ग्रेवी तैयार करते हैं, कई बार हम लोग इससे कड़ी भी बनाते हैं। अच्छा, अगर आप पनीर बना रहे हो या पनीर की ग्रेवी गाढ़ी करना चाहते हो, तब भी हम दही का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम दही को यूज़ करते हैं पनीर में, तो आपने देखा है उसमें ना लम्स आ जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए, दही को भी ना कभी भी डायरेक्ट मत डालिए पनीर की सब्जी में। उससे पहले ना आप पहले से ही इसमें मसाले ऐड कर लीजिए। जो भी आप बेसिक मसाले ऐड करते हैं वो कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और काला नमक ऐड किया है। ये बेसिक मसाले हैं। हल्का सा जीरा मैंने इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये आपने ना दही के अंदर ही ऐड करना है। अब आप देखेंगे जो आपकी ग्रेवी आपने जो पनीर के लिए बनाई है, उसमें ना आपको दही अलग से नहीं दिखाई देगा, ना ही दही में लम्स आने वाला है, क्योंकि मसाला हमने बहुत अच्छे से इसमें पका लिया है। और ये देखिए आपका शाही पनीर आप बनने को बिल्कुल तैयार है। आपकी दही की वजह से कभी भी पनीर खराब नहीं दिखेगी, ना ही आपकी पनीर की सब्जी में आपको ऐसा लगेगा कि दही अलग जा रहा है। यही ट्रिक ना आप कड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स है, जरूर फॉलो कीजिएगा। हम भी घर पे शाही पनीर बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, पर उसका स्वाद होटल जैसा नहीं आता है। कारण बस यही होता है कि वो मसालों को इस तरीके से ऐड करते हैं, और जब हम मसाला बनाते हैं तो हम सारा मसाला तेल के साथ बनाते हैं। बिल्कुल ही अलग तरीके से हमारा मसाला बनाने का तरीका होता है, जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी और होटल वाली ग्रेवी में फर्क पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये सीक्रेट पता चल गया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के अगले यूजफुल हैक।
नमक हर खाने का स्वाद बढ़ा देता है, पर क्या आपको पता है अगर ये सही मात्रा में ना डाला जाए तो यही हर खाने का स्वाद बिगाड़ भी देता है। अच्छा, ये ट्रिक उन बिगनर्स के लिए है जिन्हें नमक का मेजरमेंट नहीं पता होता है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, कि मुझे किचन में काम करते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, फिर भी गलती से ही नमक कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ज्यादातर हमेशा कम ही होता है, ज्यादा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा ना मैं कम से कम ही डालने की कोशिश करती हूँ। फिर भी ऊपर से नमक डाल के खाना अच्छी बात नहीं है। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसके लिए तो ऊपर से नमक खाना एक जहर का काम करता है। तो हम किस तरीके से एक सटीक मेजरमेंट बनाए कि नमक हमारा जाए खाने में, पर ज्यादा कभी ना जाए और ना ही कम जाए। तो आप ले लीजिए सैलो टेप, इसके कंटेनर पे इस तरीके से लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे स्टील वाला स्पून आपको यूज करके बताया है, पर कभी भी नमक में स्टील वाला यूज मत कीजिएगा, आप वुडन वाला या प्लास्टिक का यूज कीजिएगा। मुझे आपको यहाँ मेजरमेंट दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ स्टील का यूज किया है। अब इस तरीके से देखिए, जैसे भी आप निकालेंगे ना, टेप से एकदम टच होगी तो एकदम ज्यादा नमक निकल के बाहर नहीं आएगा। कम खाएंगे चलेगा, पर कभी भी ना नमक को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। तो जैसे ही मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जैसे ये टेप से टच होगा, अगर ज्यादा आ रहा है तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, पर एकदम से निकालने में क्या होता है, ये खाने में ज्यादा चला जाता है। दाल, चावल, आटा, सब्जी वगैरह में ज्यादा चला जाता है। तो ये टेप ना आपका बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और देखिए, इस तरीके से नमक की क्वांटिटी ना खाने में कम ही जाएगी। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए, ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसे हम हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके से अपनाएंगे कि हम इसके ऊपर सैलो टेप लगाएंगे और हमारे ये जो मेजरमेंट के लिए हम जो स्पून यूज कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम हम नमक को ऐड करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। यहाँ पर जो मैं घी आपको दिखा रही हूँ ना, अगर आप इस ओरिजिनल घी को देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि घी को इतना साफ भी किया जा सकता है। इस घी में बहुत सारा ना खाना बनाया गया था, जिसमें से एक था बाफला। बाफले डीप कर करके निकाले गए थे और ये घी ना पूरी तरीके से काला हो चुका था। मैंने इसे कैसे क्लीन किया है, अगर आपको भी जानना है या आपके घर में कोई रसोई में काम हुआ है और घी पूरी तरीके से जल गया है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। फिलहाल में आप घी देख सकते हो जैसे कि हम मार्केट से लेकर आए हैं, पर इसका ओरिजिनल जो कलर था वो बहुत ज्यादा ब्लैक था। मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपको भी जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर अपलोड करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें मैंने लिया था मीठा सोडा और विनेगर, इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया था और कुकर की जो सीटी होती है या विसल्स होती है उसको क्लीन करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया तो इसमें जब भी मैंने विसल को डाला, देखा विसल तो अच्छे से क्लीन हो गई थी, पर ये जो लिक्विड है ना काफी सारा बच गया था। अब इसे फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ट्रिक बताना पसंद है। तो देखिए, बचे हुए सॉल्यूशन का मैं आज यूज करके आपको बता रही हूँ। ये एक दिन बाद मैंने शूट किया था, ये सॉल्यूशन बचा हुआ था, काफी अच्छा क्लीन क्लियर था, मतलब गंदा नहीं था। तो इसमें ना मैंने 1 स्पून यहाँ पर डाल दिया है बर्तन लिक्विड। अब इस तरीके से क्या होगा, मीठा सोडा भी है, विनेगर भी है और 1 स्पून इतना यहाँ पर हमने बर्तन लिक्विड ऐड किया है। ये एक सटीक सॉल्यूशन बन गया है स्टील सरफेस को साफ करने के लिए। आप इससे घर की जो भी स्टील सरफेस है या जहां पे भी आपको लगता है कि स्टील वाले एरियाज हैं, वहां पर आप इसे क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने अपने घर को अच्छे से क्लीन किया है, तो मुझे ऐसा कोई एरिया नजर नहीं आया जहां मैं आपको क्लीन करके दिखाऊं। पर हाँ, एक काम है जो हमारे यहाँ डेली निकलता है, वो है ये बर्तन। तो बर्तन आप एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, ग्लास का भी ले सकते हैं। तीनों पे ट्रिक अच्छे से काम करेगी, क्योंकि हमने विनेगर और मीठा सोडा भी डाला है। तो ये ना बर्तन की गंदी से गंदी चिकनाहट को निकालने में बहुत ज्यादा काम करता है। तो इस तरीके से ना आप इसका यूज कर सकते हैं। स्पेशली ट्रिक काम करेगी किचन में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी होती है ना, उसकी जाली को साफ करने के लिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और बर्तन का जो हमारा स्टील वाला टोकना होता है ना, उसे साफ करने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर कोई बर्तन बहुत ज्यादा जिद्दी है, चिपचिपका है या मेला है, तो आप उसको आराम से इसे क्लीन कर सकते हैं। अगला ही कैसा बर्तन हमारे घर में है, ये तवा। ये जो तवा है ना, इसका हैंडल टूट चुका है, जिसकी वजह से ज्यादा यूज में नहीं आता है। पर जब भी मुझे कुछ तेल के पराठे बनाना हो, डोसा बनाना हो, तो मैं इसी तवे का यूज करती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी है। एक बार गर्म हो जाए तो लगभग
15 मिनट तक ये ठंडा नहीं होता है। तो इस तरह के तवे भी आपके घर में ज़रूर होंगे। स्पेशली ये जो लोहे के तवे होते हैं ना, जब हम इसमें तेल का खाना बनाते रहते हैं तो इसके कॉर्नर्स में ना काफ़ी सारी चिकनाहट जमा हो जाती है जो कि निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इसे ही क्लीन करने का मैं तरीका बताऊंगी। बहुत पहले मैंने इसको क्लीन किया था, काफ़ी दिन से मैंने इसे क्लीन किया ही नहीं। चलिए आज हम इससे जुड़े हुए ट्रिक्स भी आपको बता देते हैं कि तवे के आसपास जमी हुई कितनी भी गंदगी हो उसको कैसे निकालें। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम तवे को गर्म करेंगे। तो तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ डालने वाले हैं, इससे इसमें जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 रुपये वाला ही शीशी लिया है ताकि आपके पैसों की बचत हो, ना कि आपके पैसों की बर्बादी हो। इसे हमने एक तवे पर डाल देना है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें से ना एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें नहीं आने देना है, बस हल्का सा ही जैसे ये गर्म होगा हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी ही यहाँ पर बेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मत ऐड कीजिएगा क्योंकि जो शैम्पू होता है ना वो सरफेस की गंदगी, चिकनाहट, मेल को निकालने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम इसे शैम्पू को सिर में यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे सिर में ना काफ़ी सारा तेल वगैरह भी होता है, उसको भी अच्छे से निकाल देता है। अगर आप नाखून वगैरह से गर्मी में सिर में स्केल्स में हाथ लगाओगे तो आप देखेंगे नाखून में काफ़ी सारा मेल आ जाता है। तो सोच सकते हैं आप इतनी ज़्यादा चिकनाहट वाली गंदगी को वो हमारे सिर में से साफ करता है। तो ये तवे की गंदगी को तो आराम से साफ कर ही देगा। मैंने इसको और अच्छे से साफ करने के लिए यहाँ पर नींबू का यूज़ किया है। अगर नींबू रस भरा है तो उसका यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास एक कटा हुआ नींबू था जो लगभग सूख चुका था। चलिए मैंने इसी का यूज़ करके दिखा दिया है आपको। आपके पास होगा रस भरा नींबू यूज़ कीजिएगा। अब ना हल्के हाथों से आपने क्या करना है, इसे चलाना है। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, फ्यू ऑफ सेकेंड में ही आप देख सकते हैं साइड से ना गंदगी निकलना भी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे ही मैंने इसे हल्का हल्का घुमाना स्टार्ट किया, हाथों हाथ रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। ये उसे निकाल देगा। और हम इस ट्रिक को गर्म तवे पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो चिकनाहट है उसे तो निकलना ही है, पर जो कालिकपन है या बहुत लॉन्ग टाइम से इसे यूज़ कर रहे हो और अगर ये नहीं निकल रहा है तो मैं एक छोटा सा स्टेप बता रही हूँ, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसे इग्नोर भी कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। शैम्पू से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, पर अगर आप चाहते हो ये और भी अच्छा रिजल्ट दिखाए तो आप ना दिए का यूज़ कर सकते हैं। तो दिए को पकड़ने के लिए आप हैंड ग्लव्स का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अभी फिलहाल में हमें दिखाना था आपको तो मैं हाथ से ही करके दिखा रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और देखिए हल्के हल्के से जैसे रब करेंगे ना इसके आसपास की सारी गंदगी निकल के बाहर आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हल्का सा पानी डाल दीजिएगा, इससे इसके आसपास की जितनी भी चिकनाहट है वो आसानी से निकल के सारी की सारी बाहर आ जाएगी। ये हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, 100% आपको रिजल्ट देगा। बस आप ना इसे लोहे के तवे पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नॉन स्टिक तवे पे गलती से अप्लाई करके मत देखिएगा। अगर आपने नॉन स्टिक तवा क्लीन करना है तो आप यहाँ दीपक को अवॉइड करेंगे। आप सिर्फ नींबू के छिलके, नींबू का रस और शैम्पू का ही यूज़ करेंगे नॉन स्टिक तवे के लिए। अगर लोहे का तवा है तभी आप दिए का यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो आपका नॉन स्टिक तवा है वो खराब हो सकता है। तो देखिए तवा अच्छे से क्लीन हो गया है, काफ़ी अच्छी इसकी शाइन आ गई है। ये तवा हैंडमेड है जिसकी वजह से इसके साइड में आप देख सकते हो इस वाले हिस्से को क्लीन नहीं किया जा सकता। पर जो हमारे मार्केट वाले तवे होते हैं जो कि हैंडमेड नहीं होते हैं वो आराम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये हैंडमेड है इसलिए अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है। ये जो हैंडल वाला है ना ये आराम से अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ यूज़ किया है मैंने आटा और आप देख सकते हैं ये है मेरे पास फेविक्विक। हमने फेविक्विक की मदद से आज हम एक ऐसा जोड़ बना के रेडी करने वाले हैं जो कि कभी भी नहीं टूटने वाला है। तो देखिए हमारे घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि टूटती रहती है। यह फ्रिज का एक पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं टूट चुका है। इस तरह की कोई भी प्लास्टिक सी चीजें जो कि टूट चुकी है उन्हें जोड़ने के लिए आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। अच्छा अगर आपके पास फेविक्विक नहीं है ना तब भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। आप इसकी जगह नेल पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आपने अप्लाई करना है। फेविक्विक का जो जोड़ होता है वो बहुत मजबूत होता है इसलिए मैंने इसका यूज किया है। आपने देखा होगा इसे यूज करने के बाद भी अक्सर चीजें टूट जाया करती है। कारण होते हैं क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एयर रहती है जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं। तो देखिए उस एयर वाली जगह को हमने पूरी तरीके से फिल करना है। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से स्टिक कर लेना है। इसके बाद में आपने बिना टाइम बर्बाद करे हुए इसके ऊपर आटा डाल देना है। अगर आप फेविक्विक की बजाय नेल पेंट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर नेल पेंट को लगा दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरीके से आटे को लगा दीजिए। इससे भी आप देखेंगे जो जोड़ है वो बहुत मजबूत होता है और बिल्कुल भी टूटता नहीं है। यूज़ हमने यहाँ पर आटा ही करना है। आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी और मकई का आटा भी ले सकते हैं।
और इसको ना इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। अब आप देखेंगे ये जोड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो एयर है ना वो नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने फेविक्विक का यूज़ किया है फिर भी जोड़ नहीं बनता है, तो इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। फेविक्विक की जगह अगर आप नेल पेंट ले रहे हैं तो जितनी मात्रा में आप नेल पेंट लेते हैं उतनी ही मात्रा में आटा लीजिएगा। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा और जिस भी चीज़ को आपने ज्वाइंट करना है, जो भी प्लास्टिक सरफेस है जिसे आपने ज्वाइंट करना है, पानी का मग्गा हो सकता है, पानी की बाल्टी हो सकती है, उसके बीच में आप लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जोड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं हटा रही हूँ ताकि आप इसे क्लियर से देख पाएँ कि ये ट्रिक वाकई में काम करती है और रिजल्ट जो है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें ना हमेशा थोड़ी बहुत नमी बनी रहती है फ्रिज के इनसाइड अंदर की तरफ, जिसकी वजह से बार बार खुल रहा था। तो मैंने नेक्स्ट टाइम इस पर आटा अप्लाई किया और इसका जो जोड़ है वो अच्छे से मजबूत बना रहा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। लहसुन छिलना बहुत ही बड़ा सिरदर्द भरा काम होता है। एक एक लहसुन को हमें छिलना होता है और इंस्टेंट हमें बहुत सारे लहसुन छिलना हो तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर एक दादी जी हैं और ये जो लहसुन छिलने का जो तरीका बताई ना मुझे बहुत आसान लगा। इन्होंने लहसुन को खोला और एक दरदरी सरफेस को चुनाव किया और वहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने सिर्फ लहसुन को इस तरीके से हल्के से रब किया और जो छिलके हैं ना वो बहुत आसानी से निकल रहे थे। ना इन्होंने धूप में सिखाया। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपने छोटी बड़ी लहसुन सब एक साथ छील सकते हैं। बस हल्के हल्के से ना आपने रब करते जाना है। ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके को अपनाते हैं लहसुन उतनी ही छीलें जितनी कि आपने एक ही टाइम पे यूज़ करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा छील लेते हैं तो स्क्रबिंग की वजह से क्या होता है उसकी सरफेस भी छील जाती है, जिसकी वजह से लहसुन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है। तो कोशिश कीजिएगा उतनी ही लहसुन के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ करें जितनी इंस्टेंट आपको चाहिए है। तो एक एक लहसुन को छीलने की बजाय आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। देख सकते हैं आप इनके हाथों की तरफ बस ये लहसुन को पकड़ ही रही हैं और इसके जो छिलके हैं ना बहुत आसानी से निकल के बाहर आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ ये दादी नानी वाले नुस्खे आपको पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। कुछ ही मिनट लगे इन्हें और ये जितनी भी लहसुन थी ना इन्होंने हाथों हाथी साफ करके मुझे दिखाई और मुझे ट्रिक सच में बहुत बढ़िया लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये ट्रिक बहुत अच्छा लगी होगी। आपने भी इन्हें सुना होगा घंटों का काम मिनटों में ये कैसे करती हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। जब भी हम महिलाएं मार्केट से चूड़ियाँ लाती हैं तो आपने देखा होगा इस तरह के बॉक्स में आती है। अक्सर ये जो बॉक्स होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं और सबसे बुरी बात इन बॉक्स की ये है कि इसमें ना ऊपर से हमें पता नहीं चलता कि किस रंग की चूड़ियाँ इसके अंदर हमने रखी है। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सबसे अच्छी बात है इसे हर महिला अप्लाई कर सकती हैं और ये फ्री का तरीका है। तो देखिए आपके घर में भी ना गर्मियों के मौसम में इस तरह की पानी की बोतलें बहुत सारी आती होगी और भी चीज़ों के लिए हमारे घर में इस तरह की बोतल रखी होती है। जो इस तरह की पानी और जूस की बोतल का आज हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की बोतल आपने लेनी है। कोशिश कीजिएगा अच्छी क्वालिटी की आप बोतल लें ताकि लॉन्ग टाइम तक ये चले। बिसलेरी की एक लोकल बोतल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास ऐसी भी है तो भी चलेगा। आपने क्या करना है इस बोतल में कुछ इस तरीके से कट लगाना है। आप चाहे ना तो ऊपर की तरफ भी इसे कट लगा सकते हैं। मैंने आधा हाफ ही कट लगाया है ताकि बोतल में किसी तरह की कोई धूल मिट्टी ना जाए। अब इसके अंदर आपने ये जो चूड़ियाँ वगैरह है ना इसके अंदर आपने इस तरीके से इंसर्ट करते जाना है। अब आप इसके अंदर चूड़ियों को रखते जाइए। सबसे अच्छी बात ये है इन चूड़ियों को रखने के तरीके में आप ना बाहर से ही देख पाएंगे इसके अंदर कौन सी चूड़ी आपने रखी है। बार बार हम चूड़ियों के बॉक्स में जब चूड़ियाँ रखते हैं ना तो ज़रूरत हमें एक ही होती है, पर हम ना सारी चूड़ियों को बिखरा के देखते हैं क्योंकि हमें ऊपर से पता ही नहीं चलता है कि अंदर कौन सी चूड़ी रखी है। इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पर अगर आप इस तरीके से प्लास्टिक बोतल के अंदर रखते हैं तो आप आराम से बाहर से ही देख पाएंगे कौन से रंग की ये किस साड़ी के ऊपर आपने कौन सी चूड़ी पहनना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से चूड़ी निकाल पाएंगे। और इसमें भी ना बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाते हैं। चाहे तो आप एक रबड़ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसे कट करके दिखाया है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर तो जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी और आराम से ना आप इन चूड़ियों को निकाल भी पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर इस तरीके से ना प्लास्टिक भी लगा सकते हैं ताकि किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोतल वजह से कोई भी स्क्रैचेस ना आए।
हर महिला के हाथ की साइज अलग अलग होती है, इसलिए आप बोतल का चुनाव ध्यान से कीजिएगा कि आपकी चूड़ियाँ किस बोतल के अंदर आती है। तो यहाँ पर एक जो बड़े कड़े आप देख रहे हैं, ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं। तो ये ना इसके अंदर आ नहीं रहे थे क्योंकि इनकी साइज़ छोटी है और इसके ऊपर नग भी लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो चूड़ियाँ हैं ना, जो थोड़ी ज़्यादा ही महंगी है, जिनकी प्राइस करीब 500 से ऊपर है, तो इनको आप इनके अंदर मत डालिएगा। अगर डालते भी हैं तो बड़ी बोतल का चुनाव कीजिएगा, ताकि आपके किसी तरीके से कोई भी पैसे का नुकसान ना हो। तो ये जो चूड़ियाँ मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी महंगी है, तो मैंने इसके लिए ना बड़ी बोतल का चुनाव किया है, ताकि अच्छे से ये चूड़ी इसके अंदर आ भी जाए और मेरी चूड़ियों को कोई नुकसान भी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये फ्री वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूज़फुल टिप। सोया बड़ी बनाते वक्त एक सावधानी ज़रूर रखें। जब भी आप इसे बॉईल करते हैं, इसका झाग आपने हाथों हाथ ही निकालना है। इस झाग का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और ऐसा नहीं है कि इसे ठंडा करने के बाद निकालना है। जैसे हम इसे बॉईल करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ही इसका झाग निकालते जाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे ठंडा कर लूँ उसके बाद में निकालूँ, तो ये सारा झाग वापस से बड़ी ऑब्जर्व कर लेती है। तो कोशिश कीजिएगा बॉईल करते वक्त ही इसका झाग इस तरीके से निकालते जाए। देखिए काफ़ी सारा झाग ना निकल के आया है और ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है, इसमें यूरिक एसिड होता है। किचन में काम करते हुए अक्सर हमारे साथ ऐसी गलतियां हो जाती है। जल्दीबाजी में सही या हमारे अलावा कोई और किचन में जाता है, तो वो बर्तनों को अगर गलती से गैस पे रख दे तो बर्तन पूरी तरीके से जल जाते हैं और ये बर्तन ना निकलते भी नहीं है। नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से इनके दाग धब्बे बिल्कुल भी बाहर जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन दोनों बर्तनों को क्लीन किया है, उसके बावजूद भी आप इसके ऊपर दाग देख सकते हैं। तो इन्हें साफ करने का एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे इसके जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाते हैं। आपने लेना है नींबू। नींबू हर किचन में होता है, इसी का हमें यूज़ करना है। एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आपके किचन में ही अवेलेबल है। इसका यूज़ करते हुए आप इन काले काले बर्तनों को आराम से साफ कर सकते हैं। मैंने स्टील के सरफेस के लिए आपको बताया है, आप इसे एल्यूमिनियम और पीतल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा हमारे खाने में यूज़ होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नींबू के अंदर इसे इस तरीके से डाल देना है और अब आप देखेंगे ये दोनों ना रिएक्शन करते हैं। आप दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं ना, कुछ ही मिनट का आपको टाइम लगेगा। थोड़ा सा स्क्रबिंग यहाँ करनी होगी। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट तो आप यहाँ पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं, पर हर बार पीताम्बरी अवेलेबल हो घर में ये ज़रूरी नहीं है। तब हमें ना कुछ ऐसे ट्रिक भी पता होने चाहिए जिससे कि बर्तन जो है हमारे हाथों हाथ ही क्लीन हो जाए। थोड़ा सा मैंने स्क्रबिंग करी और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक जो दाग धब्बे हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं। स्टील के जले हुए बर्तनों के लिए आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप मार्केट से आम लेकर आते हैं, कोशिश कीजिएगा आप डंठल समेत ही आम लेकर आए। अगर नहीं मिलता है और इस तरीके से कोई आम आपको मिल जाता है, तो इसके जो आम के अंदर से लिक्विड रिलीज होता है वाइट कलर को, उसे टच नहीं करना है अपनी स्किन से, चेहरे से बिल्कुल गलती से मत टच कीजिएगा। इचिंग तो होगी ही, ऐसा निशान पड़ जाएगा कि 6 महीने तक नहीं निकलेगा। और काटते वक्त थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि इसके डंठल वाले हिस्से को पहले काट कर आप अलग कर दें। इसके बाद में आप आम की कटिंग करें। आम को लेते वक्त हमेशा ऐसा ही आम खरीदें जिसमें अंदर से जालियां ना बनी हो। चाकू से आप कट करें और आसानी से कट जाएं। जाली वाला आप आम लेंगे तो उसे काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। आम को काटने के बाद ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसकी गुठलियाँ निकाल देते हैं और 3-4 फाड़ इसकी कर देते हैं। इसके बाद में आप कोई भी रेसिपी बनाते होंगे। चलिए आज एक नया तरीका जानते हैं। तो आज हम इसके सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे और एक नए तरीके से हम इसकी कटिंग्स करेंगे। तो आपने क्या करना है, आम को इस तरीके से पहले तो 2 टुकड़े कर लेना है और इसमें छोटे छोटे कट लगाना है। आम को कट करके अलग नहीं करना है, ठीक है, अलग अलग मत कीजिएगा। मेरे हाथों को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने छोटा सा एक कट लगाया है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से पास पास में काफ़ी सारे इसमें कट लगा देने हैं और इसको अलग नहीं करना है। बस इसी तरीके से एक इसमें लाइंस बनाते जाना है। अब आप देखिए कि एक बहुत अच्छा सा शेप बन के रेडी हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कीजिएगा। ऐसे कट करते हुए मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड ले लेना चाहिए। अगर आपने इस तरह का कोई काम पहले नहीं किया है तो कोशिश कीजिएगा किसी का हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि चाकू में बहुत तीखी धार होती है। हल्का फुल्का भी अगर हम असावधानी रखेंगे तो कट लग सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ना
इसमें डिज़ाइन बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या फ़ायदा है। इसे करने से इसमें जो भी मसाला आप डालेंगे, अचार बनाइए, मुरब्बा बनाइए या मीठी चटनी बनाइए, वो सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे से फील हो जाता है। नॉर्मल आप चटनी वगैरह जो भी बनाते होंगे उसे बनने में 10 दिन लगते होंगे, पर इस तरीके से जब आप मुरब्बा या अचार बनाएंगे 5 दिन के अंदर ही बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि अंदर तक मसाला चला जाता है। और ये मुझे सबसे आसान ट्रिक लगती है इसके अचार या मुरब्बा बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा और इसकी डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक मीठी चटनी बना रही हूँ, जिससे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। नॉर्मल अगर मैं इसे बनाने जाती हूँ तो मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है, पर जब इस तरीके से हम इसकी कटिंग्स करके इसके अंदर डालते हैं तो बहुत जल्दी से मसाला भी इसके अंदर चले जाता है और बहुत जल्दी ये पक भी जाती है। जब भी आप आम से जुड़ी हुई कोई भी रेसिपी बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा आपने यहाँ पर गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। गुड़ का इस्तेमाल हमारे यहाँ लाखों सालों से किया जा रहा है और यही हमारी हेल्थ को बेनिफिट देता है। इसकी जगह अगर आप चीनी का उपयोग करते हैं तो आपने भी देखा होगा और आप जानते ही होंगे कि चीनी हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा नुकसान करती है। अब आप सोचिए, इतनी सी चटनी या मुरब्बा बनाने में अगर हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी हेल्थ को कहाँ बेनिफिट देती है। सिर्फ मुँह में एक स्वाद रह जाता है कि हाँ, हमने आम की चटनी या आम का अचार खाया है। आप जब भी कुछ चटनी बनाएं, अचार बनाएं या इस तरीके से मुरब्बा बनाएं, आप हमेशा यहाँ पर गुड़ का ही इस्तेमाल करें। अगला यूजफुल हैक मेरा गैस से जुड़ा हुआ है। गैस स्टोव को साफ़ करने के मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए हैं। आप भी गैस स्टोव को ज़रूर साफ़ करते होंगे, पर क्या आप इसके बाद भी इस चीज़ से परेशान हैं कि फ्लेम ठीक से काम नहीं करती है? चलिए मैं आपको यहाँ पे जला के दिखाई हूँ, ये फ्लेम बिल्कुल ना के बराबर काम कर रही है। तो अब इसे हम घर बैठे कैसे ठीक करें, क्योंकि गैस को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। पर आज मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगी कि बिना पैसा खर्च करे हर महिला इसे घर पे ठीक कर सकती है और जो फ्लेम है वो बढ़िया से ठीक हो भी जाएगी। तो अपने गैस चूल्हे को इस तरीके से आप पहले पलट लीजिएगा। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपका गैस इलेक्ट्रॉनिक है तो इस तरह का वायर देखने को आपको मिलेगा, जिससे आपको बिना लाइटर के भी आपका गैस चलता होगा। पर अगर नहीं है तो नॉर्मल ये वाला पाइप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जिससे गैस पास होती है। तो यहीं पर हमें वो काम करना है जिससे कि घर बैठे गैस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इस एरिया से ना गैस पास होती है, पर यहाँ पे ना फूड पार्टिकल आ जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू जब हम इस पर खाना बनाते रहते हैं तो आम सी बात है कि कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल या धूल डस्ट इसके अंदर चले जाते हैं। आप अगर गैस साफ करने वालों को ध्यान से देखेंगे तो उनके पास ना बारीक बारीक वायर होते हैं, बस उसी से वो कुछ मैजिक करते हैं और हमें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हम बहुत सारे पैसे उन्हें दे भी देते हैं, क्योंकि उनका चार्जेस इतना ज़्यादा होता है। तो बार बार अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है कि फ्लेम ठीक से नहीं चल रही है, गैस ठीक से पास नहीं हो रही है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। आपने सेफ्टी पिन लेनी है, इस तरीके से इसके अंदर डालनी है और अब देखिए मैं आपको गैस चला के दिखा रही हूँ। ये देखिए बढ़िया से जो गैस है अच्छे से जलने लग गई थी। ये जो छोटा वाला बर्नर है ना, ये बिल्कुल जल ही नहीं रहा था, इतना कम जल रहा था कि अगर दूध रखने जाओ तो आधे घंटे बाद में उसमें बॉईल आता था। तो कितनी ज़्यादा हमारे गैस की वेस्टिंग हो रही थी। एक सेफ्टी पिन आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है। तो अगली बार इस गैस को ठीक करवाने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा। अगर घर बैठे ही आपका काम बनता है तो पैसा क्यों खर्च करना है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो हम महिलाओं को ज़रूर पता होने चाहिए। हर कोई इसे अपना सकता है, आसानी से कर सकता है और इससे आपकी गैस स्टोव को कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं आज का एक और बहुत ही कमाल का यूज़फुल टिप। ये टिप भी मेरा सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ है। इन सेफ्टी पिन का यूज़ हम साड़ी वगैरह के लिए ही करते हैं, पर ये ना उसके अलावा भी बहुत काम में आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 सेफ्टी पिन ली है और इसके बाद में हम एक और चीज़ लेने वाले हैं, ये है रबर बैंड। हर घर में ये रबर बैंड यूज़ होते हैं, इन्हें ठीक से रखने की कोई जगह नहीं होती है और अगर हम जैसे तैसे किसी कंटेनर में से रख भी दें, एक रबड़ निकालने जाते हैं उसके पीछे 10 रबड़ आ जाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि 100% हम इन रबड़ का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार तो ये खराब भी हो जाते हैं, कभी चिपक जाते हैं तो कभी एक के पीछे एक ज़्यादा निकल आते हैं। बच्चों के हाथ लग जाए तो ये हमें अगली बार मिलते ही नहीं हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा सेफ्टी पिन लीजिए और उसके अंदर इस तरीके से डालिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। बिल्कुल नहीं, आप मेरे हाथों को ध्यान से देख सकते हैं। हाथों में बस मैंने रबड़ को रखा है और बिना अंदाजे से बस मैंने सेफ्टी पिन को चलाया है और देखिए काफ़ी सारे रबड़ ना इसके अंदर आ चुके हैं। एक एक रबड़ डालने की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इस तरीके से आप बिना अंदाजे के भी अगर सेफ्टी पिन को इसमें लगाएंगे ना तो बहुत सारे रबड़ इसके अंदर आ जाते हैं। बहुत कम टाइम लेता है, रबड़ आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बिना किसी टेलकम पाउडर के भी ये अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट से
रबड़ लेकर आते हैं। इस सेफ्टी पिन वाले ट्रिक को यूज़ कीजिएगा और अपने रबड़ को आप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। आप साल भर बाद भी अगर इसे खोल के देखेंगे ना तो ये रबड़ आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल टिप जो गर्मियों से जुड़ा हुआ है और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करने वाला है। महिला हो या पुरुष, धूप में निकलने का काम निकलता ही रहता है। चाहे अनचाहे ये काम हमें करने ही होते हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करते हुए हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा टैन आ जाता है, यानी हमारी स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है। अब इसे हम घर बैठे कैसे ठीक करें? तो मैं भी वोट डालने गई थी, लगभग 3 घंटे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा और मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जल गए। आपके साथ भी ऐसा होता है या चेहरे की स्किन जल चुकी है या हाथ पैरों की स्किन बिल्कुल ही कलर डाउन हो चुका है, तो आप ना इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है केला आप पका हुआ लीजिएगा, कच्चे केले की हमें ज़रूरत नहीं है। केले को आप खा लीजिए, यूज़ करना है हमने छिलका। इस छिलके से आज हम सनबर्न को ठीक करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे केला क्या ही काम करेगा, तो देखिए केले में काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट होती है जो कि हमारी स्किन पे जितनी भी बर्न हुई स्किन है उनको निकाल देगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं कोलगेट, ये बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आप ना वाइट वाला कोलगेट ही लीजिएगा या वाइट वाला कोई सा भी टूथपेस्ट लीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने लगा देना है और अपनी स्किन पर लगाना है। आपने कोशिश कीजिएगा चेहरे पे और आँख के आसपास इसे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कोलगेट हमारे चेहरे के लिए नहीं अप्लाई किया जाता है। हाँ, आप गले और गर्दन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर स्किन जल चुकी है या बहुत ज़्यादा कालापन है। कोलगेट जो होता है हर तरह के दाग धब्बे को निकालने के लिए काम करता है। केले का हमने यूज़ किया है ताकि अच्छे से स्क्रबिंग करे और हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी नहीं खोए। डायरेक्ट अगर आप कोलगेट का यूज़ करना चाहेंगे तो आप देखेंगे स्किन का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने स्क्रब करने के लिए यहाँ पर केले का यूज़ ज़रूर करना है। चिकनाहट अच्छे से हाथों में बनी रहेगी, हल्का हल्का से आप स्क्रब करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर स्किन बहुत ज़्यादा जल चुकी है तो आप इसे 2 बार यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं लगभग 3 घंटे बाहर धूप में थी तो मेरे हाथ पैर तो काफ़ी बुरी तरीके से जले हुए थे। तो मैंने 2 बार इस ट्रिक को यूज़ किया, उसके बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। और अगर आपके हाथ पैरों में हल्का फुल्का ही टैनिंग है तब तो एक बार में ही आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पानी वानी कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है, बस हल्का हल्का आप स्क्रब कीजिएगा। आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि हाथों की जो डेड स्किन है वो भी निकलने लग गई है, सनबर्न है वो भी हट गया है। तो राइट हैंड पे मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया है, लेफ्ट हैंड पे अभी किया नहीं है और रिजल्ट आपके सामने है। तो आप भी बिना पैसा खर्च करे हुए, बिना पार्लर में जाए हुए अपने हाथ पैरों की रंगत निखारना चाहती है तो इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और एक ही बार में आप संतुष्ट भी होंगे। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का हैक। जब भी आप आटा लगाते हैं तो पीतल के बर्तन का ही यूज़ करें। मैं भी पीतल की थाली का ही यूज़ करती हूँ, इससे पीतल के जितने गुण हैं वो हमारे आटे में आते हैं। पर पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, इसका एक बड़ा दुख है कि हम इसे क्लीन करने के बाद अगर कपड़े से ना वाइप करें, कॉटन कपड़े से, तो इस पर दाग रह जाते हैं। मैं काफ़ी बार नहीं कर पाती हूँ और आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी सारे दाग धब्बे हैं। इसे हटाने के लिए आप नमक का यूज़ करें। एक और चीज़ हमने इसमें ऐड करना है, ये है वाइट विनेगर, जिसे सिरका भी कहते हैं। हर किराना स्टोर पे आपको आराम से ये मिल जाएगी। यहाँ पर एक पतला सा लिक्विड हमने बना के रेडी कर लेना है। आप चाहें तो किसी बोतल वगैरह में भी इसे भर कर रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। मंदिर के बर्तन ले लीजिए, कांसा के ले लीजिए, पीतल के ले लीजिए, वो सारों के लिए ट्रिक काम करेगी। बस एक मैजिक जेल बन जाएगा और इसे हल्के से आप नॉर्मल स्क्रब से भी वाइप करेंगे ना, तो आप देखेंगे जितने भी दाग धब्बे हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसे एक मैजिक लिक्विड भी कहते हैं। इससे जो बर्तन है आंखों के सामने आप देखेंगे चमक के उठ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। तो आपका ट्रिक कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना अक्सर हम महिलाएं करती हैं और हम लोग ना पीताम्बरी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पीताम्बरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, हाथों हाथी क्लीनिंग का काम करती है, पर हर बार पैसा क्यों इन्वेस्ट करना जब फ्री के कुछ आइडियाज़ है जिन्हें आप यूज़ करते हुए अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अब इसे टर्न करते हैं, देख सकते हैं आप पीछे वाले हिस्से पर भी काफ़ी सारी गंदगी है, तो इसे भी हम हाथों हाथी साफ करके आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छे से ना बर्तन चमक गया है। तो अगली बार पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इन ट्रिक्स को अपनाइए और अपने पैसों की बचत करिए। अगर आप वाइट विनेगर नहीं खाते हैं या सिरका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू से भी बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीनिंग होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।